नमस्कार साथियों, मैं विपिन पारिक आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम जानेंगे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि कक्षा 12 के विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से हमें उस पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पाठ्यक्रम के वीडियो लेक्चर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हम पाठ्यक्रम को आपके लिए लेकर के आए हैं। इंग्लिश सिलेबस क्लास 12 जैसा आप देख पा रहे हैं, कक्षा 12 का अंग्रेजी अनिवार्य विषय का पाठ्यक्रम। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी विषय में ये पाठ्यक्रम या किसी भी विषय में पाठ्यक्रम जानना क्यों आवश्यक है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी विषय के अंदर बोर्ड परीक्षा में जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनके जो भाग होते हैं और उनके जो अंक विभाजन होते हैं, उन अंक विभाजन की जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें हमारे विषय के पाठ्यक्रम को जानने की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं क्या है हमारा पाठ्यक्रम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड के ऊपर एक छोटी सी टेबल बना रखी है मैंने, और इस टेबल को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है लर्निंग एरिया फॉर द स्टूडेंट्स, दूसरा भाग है मार्क्स, यानी कि आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार से विभाजित है। सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन जो कि 15 अंकों का है। उसके बाद में आता है राइटिंग सेक्शन जो कि 25 अंकों का है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक जो आपकी फर्स्ट बुक है या जो आपकी मेन बुक है जिसका नाम है रेनबो, जिसमें पोइम्स भी होती हैं, एक्सट्रैक्ट भी होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। वो है आपकी 25 मार्क्स की, यानी कि 25 अंकों की। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं सप्लीमेंट्री बुक, यानी कि जो सेकंड हमारी बुक होती है, जो छोटी होती है, कहानियों से भरी होती है, जिसका नाम है पेनोरमा, जिसमें से 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 4 भागों में रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, टेक्स्ट बुक, रेनबो, और जो दूसरी वाली जो टेक्स्ट बुक है जिसको हम सप्लीमेंट्री बुक भी कहते हैं, पेनोरमा, कुल मिलाकर के 80 अंक का पाठ्यक्रम होता है। आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ सिलेबस। आपके पाठ्यक्रम का सारांश तो आपको बता दिया, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको ज़रा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में निम्न चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें अनसीन पैसेज टाइप फर्स्ट, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अनसीन पैसेज टाइप फर्स्ट को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज होता है, यानी एक थोड़ा सा समझबूझ के आधार पर हल करने वाला एक पैसेज होता है। कुल 9 प्रश्न इसमें होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार से 6 + 3 = 9, यानी कि कुल 9 अंकों के 9 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद एक अनसीन पैसेज टाइप सेकंड भी इसमें शामिल होता है रीडिंग सेक्शन में। और ये जो सेकंड टाइप का पैसेज होता है, ये नोट मेकिंग का और अब्स्ट्रैक्शन का मिश्रण होता है। यानी कि जो सेकंड टाइप का जो पैसेज आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, उसमें आपको नोट मेकिंग यानी नोट्स बनाने होंगे आंसर के रूप में, और अब्स्ट्रैक्शन यानी कि उनका सारांश आपको तैयार करना होगा। इसमें कुल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में तो आपको नोट्स बनाने के लिए कहते हैं जो कि 4 अंक का होगा, और एक में आपको समरी लिखना यानी कि सारांश लिखने के लिए कहा जाएगा जो कि 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से कुल 6 अंकों के ये 2 प्रश्न होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीडिंग सेक्शन के तहत हमारे कुल 2 पैसेजेस आएंगे। एक पैसेज 9 अंकों का, दूसरा पैसेज 6 अंकों का। इस प्रकार से हमारा रीडिंग सेक्शन 15 अंकों का पूरा होता है।
अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में निम्न चीज़ों को हम शामिल करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट कंपोजिशंस। शॉर्ट कंपोजिशन विद्यार्थियों उनको कहते हैं जिसमें हमें 50 शब्दों के अंदर अंदर हमें प्रश्न में पूछी गई या प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर हमारी रचनाएं उत्तर के रूप में लिखनी होती हैं। तो देखते हैं शॉर्ट कंपोजिशंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं लेटर राइटिंग, उसके बाद इसमें आता है आर्टिकल और स्पीच राइटिंग। यानी कि जो आपका राइटिंग जो सेक्शन है उसमें आपको शॉर्ट कंपोजिशंस भी लिखनी होंगी, रिपोर्ट की भी आपके रिपोर्ट का भी एक आपके प्रश्न आएगा रिपोर्ट राइटिंग का, लेटर राइटिंग यानी कि लेटर्स में से आपको एक लेटर एक पत्र किसी विषय पर लिखना होगा, और आर्टिकल या स्पीच में से भी एक आपको लिखना होगा। रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल या स्पीच आपके प्रत्येक 7 अंकों के होंगे, जबकि शॉर्ट कंपोजिशन 50 शब्दों तक ही लिखना होता है, इसलिए ये आपके 4 अंकों का होगा। और इस प्रकार से कुल 25 अंकों का ये राइटिंग सेक्शन आपका होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन 4 अंकों का है, रिपोर्ट राइटिंग 7 अंकों की, लेटर राइटिंग भी आप देख पा रहे हैं 7 अंकों का है, और इसी प्रकार आर्टिकल या स्पीच जो आपका है वो भी 7 अंकों का है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि राइटिंग सेक्शन 25 अंकों का है और उसमें क्या क्या शामिल है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक जो आपकी पहली बुक है जिसका नाम रेनबो है, इसमें निम्न चीज़ों को शामिल किया जाता है। पोइम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं पोइम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, यानी इसमें आपकी जो पोइम्स है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसमें से एक छोटा पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको देख करके आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके बाद पोइम क्वेश्चंस, इन एक्सट्रैक्ट के अलावा भी आपको प्रश्न पोइम के अंदर से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के होते हैं, 2 अंकों के होते हैं, वो भी इसमें से पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं अंकों के आधार पे कौन सी चीज़ कितने अंकों की है। पोइम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2 होंगे और 2 अंकों के होंगे, कुल मिला के 4 अंक। इसी प्रकार से पोइम के जो क्वेश्चंस अलग से पूछे जाएंगे आपके वो होंगे 3 2-2 नंबर के 6 अंकों के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 2 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 अंकों का कुल उसमें से आपकी परीक्षा में योगदान रहेगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसको आप निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, अथवा में पूछा जाएगा, 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 7 अंकों का। इस प्रकार से इसकी टोटल जो बनेगी आपकी टेक्स्ट बुक की वो बनेगी 25 अंकों की। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी टेक्स्ट बुक जिसको आप सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है पेनोरमा। आइए देखते हैं इस बुक में क्या क्या शामिल किया जाता है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं इसमें 2 चीज़ें शामिल की जाती हैं। सबसे पहले तो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दूसरे नंबर पे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी मूल रूप से 2 चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी, एक तो छोटे प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न। अब इनके अंक कितने हैं वो भी जरा देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 8 अंकों के हैं, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे मैंने पहले भी बताया था, अथवा में पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 7 अंक का होगा। और कुल मिलाकर के इस पुस्तिका से आपके 15 अंकों का ये पूरा पेपर के लिए प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा पाठ्यक्रम होता है संक्षिप्त रूप से। आशा करते हैं आपको आज का ये कक्षा 12 के पाठ्यक्रम का वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई भी राय है, कोई भी आपकी कमेंट है, कोई सुझाव है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप कुछ नया करवाना चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।